जौन 10 साढ़ छूट है साढ़ का पकड़ रहे ले जाए अपने घरे। जोगी मोदी हमार खेत खा उठाता है जौन वही कोह खेतों न ज्यादा है कोह वही सब खा ली। ब्लाक के जौन है सब झूठ बोलता है। आज के देखें अहाँ गोरू की नान गोरू वो रुपया कमाता है गवर्नमेंट से और झूठ बोलता है न हटाइए तो वोट न पाइए हम सब मरी भूख। ये प्रार्थना पत्र है जो आपने दिया था। अब ब्लाक धनपतगंज जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई गौशाला में जगह ही नहीं है। तानाशाही खूब चलेगी खूब चलेगी खूब चलेगी और इसलिए चलेगी तानाशाही क्योंकि उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। उनको ये एहसास हो गया है, उनको अपने पद का इतना गुरूर हो गया है। कुर्सी छोड़ के कब आए देखे हमारे हल्का में मुँह चोरावा थे से अधिकारी बना है मोदी जोगी की लूटेता है। योगी जी की साख को दाग लगा रहे हैं उनके ये जिम्मेदार अधिकारी। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि किसान चुप बैठने वाला नहीं है। किसानों के फसलों को बर्बाद करते ये छुट्टा जानवर और उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते जिम्मेदार अधिकारी। आज जब बी न्यूज की टीम पहुंची उनसे बात करने तो आया सामने कुछ ऐसा जिसे देखकर शायद आप भी भौचक के रह जाएंगे। अभी तो ये जंगल में आके खड़े हुए हैं क्योंकि अब इनका नाश्ता सुबह का हो चुका है। ये जो है तमाम कृषकों की फसलों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। इनका नाश्ता तो हो गया है। ये मूक जानवर हैं, ये करें भी तो क्या करें जब इनकी आवश्यकता अब नहीं पड़ रही है और ट्रैक्टर हो गए हैं घरों में और इसके साथ साथ जो भी कृषि उपकरण हैं वो सारे हो गए हैं तो इनकी अब आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ऐसे में इनको बांधकर कोई खिला नहीं सकता है क्योंकि किसान इतने भी सक्षम नहीं हैं कि घर बांधकर इनको खिलाएं। वो अपने भूख की व्यवस्था करें या इनकी व्यवस्था करें। ऐसे में घर बांधकर इन्हें भूखों मारना तो उचित नहीं होगा और इस दशा में किसान उसको छोड़ते हैं। और जब छोड़ते हैं तो शासन प्रशासन ने कहा कि हमने इनके लिए व्यवस्था की है और व्यवस्था की खुलती पोल आपको साफ साफ दिख रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये छुट्टा जानवर यहाँ से होते हुए गुजरे अभी। और यहाँ पर कई सारे लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये ग्राम सभा सेवरा है ब्लॉक क्षेत्र धनपतगंज के अंतर्गत जो कि सुल्तानपुर जनपद में आता है, वहाँ का ये मामला है। क्या नाम है अंकल आपका? श्री रमाकांत तिवारी। रमाकांत तिवारी जी, आप बताइएगा, आपने कहा था कि हमने एप्लीकेशन भी दिया था, इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमने एप्लीकेशन 15/12/2021 को सीएम के पोर्टल पे दिया था। अच्छा, सीएम के, ये आप कॉपी भी लिए हैं इसकी? ये कॉपी भी है। ये भैया ये एप्लीकेशन की कॉपी है और मुक्ति तो भैया नहीं मिली है आपको, छुट्टा जानवर तो दिख रहे हैं अभी भी। ये पोर्टल पे आने के बाद सुल्तानपुर जिले में आर.के. भारती हैं, आर.के. भारती के पास गए DPRO। उन्होंने कहा कि आपके ब्लॉक पे ADO पंचायत है, उनसे आप संपर्क कीजिए, देवेंद्र मिश्रा। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप इकट्ठा किए, हम कहीं इकट्ठे हैं, कहीं ठीक है आप इकट्ठा कर चारा पानी देते रहिए, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। और उन्होंने हमें बुधवार के लिए समय निश्चित कर दिया फोन पे। उनका फोन सर्विलांस पे लगाने के बाद मालूम हो जाएगा उन्होंने क्या मुझसे कहा। फिर प्रशासन द्वारा दबाव डलवा करके ये निर्देश दिया गया कि जितने जानवर वहाँ आपने इकट्ठा किए हैं उन्हें सब खेत दीजिए। हमने खेत दिया, अब वो टहल रहे हैं। अच्छा, ये टहल रहे हैं इसके बाद क्योंकि इसके बावजूद हमने तहसील दिवस पे फिर प्रार्थना पत्र दिया था। ये प्रार्थना पत्र है जो आपने दिया था? जी, ये प्रार्थना पत्र को SDM महोदय ब्लॉक धनपतगंज को डीटो कर दिया। अच्छा। अब ब्लॉक धनपतगंज जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई गौशाला में जगह ही नहीं है, इसलिए हम जानवर ले जाएं, कहाँ ले जाएं। तो भैया ये खुलती पोल आप लोग देख रहे हैं सीधा बी न्यूज पर। यहाँ पर क्षेत्र के तमाम लोग भी इकट्ठा हुए हैं। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के ऊपर अपने दायित्वों को ट्रांसफर कर रहा है और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था है नहीं। वो ऐसे अधिकारी हैं जो कि वर्तमान सरकार की नींव को हिलाने में लगे हुए हैं। चुनाव का समय है और बेहद ही संवेदनशील समय है। ऐसे समय में योगी जी की साख को दाग लगा रहे हैं उनके ये जिम्मेदार अधिकारी। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि किसान चुप बैठने वाला नहीं है, जो अपने भूख के लिए लड़ सकता है और मर सकता है और जो भी उससे बन पड़ेगा वो भी वो कर सकता है। क्योंकि ये जो भूख होता है बहुत अधम होता है, ये पेट है ना, ये बहुत अधम है और ये करने के लिए मजबूर करेगा। अभी आपने वो मजबूरी देखी पड़ोस के गांव टीकर में, जो कि ब्लॉक धनपतगंज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वो मजबूरी आपने देखी, बच्चों की शिक्षा बाधित हुई, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। और उस विद्यालय प्रांगण में उन मवेशियों को कैद किया गया। करीब 150 से 200 की संख्या में मवेशी थे। 22 गाड़ी भर के गई है मवेशियों की
और इसलिए भर के गई है क्योंकि शासन प्रशासन की नींव हिला दी थी उन ग्रामीणों ने, जिन पर आज मुकदमा काबिज हुआ है। 50 अन्य और 3 नामजद के खिलाफ मुकदमा काबिज हुआ है। उन्होंने प्रशासन की चूल्हे हिला दी थी और इसी वजह से प्रशासन ने दबाव में आकर आनन फानन में इस तरह के कदम उठाए हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं इस वीडियो के माध्यम से सचेत करना चाहूंगा, ग्रामीण चुप बैठने वाले नहीं हैं। चुनाव सर पर है और जिसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है यदि जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं देंगे। और जिम्मेदार अधिकारियों को ही नहीं कहूंगा, यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो किसान अपना भूख अपने पेट को पालने में समर्थ नहीं है, जिन किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना पेट पाल सके, वो बंधक बनाकर पशुओं को चारा नहीं खिला सकते हैं। वो 5,000 10,000 का भूसा और उनके लिए राशन पानी नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। ये सरकार को समझना होगा, ये सरकार को मानना पड़ेगा। और यदि सरकार इसको नहीं मानती है तो आपको मैंने दिखाया किस तरह से लोगों का क्या कुछ कहना है। जो 10 साढ़ छूटा है, हाँ वही टाइम। तो क्या चाहती हैं, साढ़ के का किहल जाई? साढ़ का पकड़े ले जाए अपने घरे। हाँ जोगी मोदी हमारे सब परेशान है, खुद है तो गोरू एक दाना बचत नहीं ना, खेती में पैसा खर्चा करे तो मिले के नहीं ना। 10,000 रुपया खर्चा नाश कर देता है। 24 घंटा ये रहे। कौन से गांव से हैं आप? बलदू तिवारी पुरवा। अच्छा, सेवरा से हैं। हमार खेत खा उठाता है, जौन बोई कोह खेतो न ज्यादा है, कोह बोई सब खा ली। और गाय हमार चढ़ बैठे घरे में बांधे ही तो गिर पड़ी, बेला पुरन सब गिर गए। हाँ तो गायों के लिए बड़ा नुकसान, उसको भी भगा ले जाते होंगे आवारा पशु। हाँ तुरा दिया थे, तुर के भाग जा। गोरू है गाय क्या करे, घरे हमारे सब लोग गाय मारे दौड़ा के गोरू। आपके क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो उन्होंने लिख के दिया है क्षेत्र में कोई छुट्टा जानवर नहीं है। ब्लॉक के जो है सब झूठ बोलता है, आए कि देखें अहाँ गोरू की नान गोरू, वो रुपया कमाता है गवर्नमेंट से और झूठ बोलता है। और आदमी गरीब आदमी के नाम देखत की काम करता है। कुर्सी छोड़ के कब आए देखे हमारे हल्का में मुँह चोरावा थे से अधिकारी बना है, मोदी जोगी के लूटेता है। हाँ क्या लागत है कि योगी बाबा अब तो इलेक्शन आ गए हैं। हाँ, तो अगर छुट्टा सांड न हटे तो का जीत जाई है तो नहीं जीती है, देवन कर बोटोए। हाँ नहीं गलत बात है, हमारे सब परेशान रही और उनका तो गवर्नमेंट की यहाँ मिलेगा, हमका क्या मिलता है। अरे तो पशु रखे हैं, चारा खिलाइए उनको और उनको रखिए अपने। तब तो खिलाई, गोरू से बचाए तब खेतवा में जो पैदा ही नान हो तो का नहीं खिलाई। समस्या यही है कि खेत में जब पैदावार नहीं है तो क्या खिलाएं, क्या खिलाए। अब गोरू का मान छोड़ छोड़ सब कहते हैं तो उन गोरू को तो हम बांध ना सकित भाई। हाँ अपन जीव बचाई कि गोरू गाय बांधी। अच्छा, सरकार से आपकी क्या मांग है? योगी जी से क्या कहना चाहती हैं आप? योगी जी कहते कि गोरू हटावे, गोरू ले जाए, अपन गौशाला में भेजे ना जहन्नम में भेजे, उसे हमसे मतलब नहीं ना। हमारे यहाँ से गोरू ना रहे। हाँ और अगर नहीं हटाते हैं तब क्या नहीं होगा? हटाते तो अपन जाए छे करे, न हटाइए तो वोट न पाइए, हम सब मरी भूखन। ये है वो ग्रामीण जो परेशान है इस वक्त। ये वो महिलाएं हैं जो अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करती हैं और आज इनके सामने पशु, जो जंगली पशु उनको कहा जा सकता है क्योंकि वो मवेशी है, छुट्टा जानवर है, वो आज उनकी फसलों को खा रहे हैं, उनकी फसलों को चौपट कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में लोग किस तरह से अपनी आजीविका चलाएं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो एकदम शांत बैठे हुए हैं। अगर उन तक बात पहुंचती है तो लोगों का नंबर ब्लॉक कर दे रहे हैं या फिर अपनी आख्या में लगाकर भेज दे रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर छुट्टा जानवर नहीं है। और यदि छुट्टा जानवर नहीं है तो पड़ोस के गांव टीकर में 200 की संख्या में जानवर कहां से आए? क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि क्या कही जाता है, जितने गोरू हैं ये सब जहाँ मर्जी सरकार तहाँ मर्जी जहाँ करें, हमको खाने के नहीं मिल रहा है, सब सारे खा लेते हैं। हम क्या खिलाएं, गोरू के खिलाएं कि अपना खाएं? अच्छा, क्या नाम है आपके? हमारा सुषमा वर्मा। अच्छा, सुषमा वर्मा जी ने बताया कि भैया कुछ खाने को नहीं मिलेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। हाँ नहीं, आपकी हमको धान लगाया था, हमको कुछ भी नहीं मिला कि हम 4 बीघा लगाए हम पेट पालने के लिए। हमारे बच्चे चाटे, हम बच्चे क्या खिलाए क्या नहीं खिलाए, जो गोरू सारी खा लेंगे। तो सरकार ने कहा कि मैंने व्यवस्था किया है, पशुपालन केंद्र बनाए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया सभी जिला अधिकारियों को
कि जितने भी पशुपालन विभाग के अधिकारी हैं वो ये सुनिश्चित करें कि इन छुट्टा जानवरों को उनके आश्रय स्थलों तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर पूरी पोल खुलती हुई दिख रही है, जिम्मेदार अधिकारी ध्यान दें। आपका क्या नाम है? संतोष पांडे। आपका इस पूरे प्रकरण में क्या प्रतिक्रिया रही? आपने क्या प्रतिक्रिया यही है भाई साहब, अभी महीने 1.5 महीने पहले हमारे ग्राम सभा सेवरा में बाढ़ आई है। जो भी धान और भी जो फसलें थी वो नष्ट कर दिया बाढ़ ने। जो बचा खुचा हिम्मत करके लोगों ने अभी बोया है, इनको ये छुट्टा मवेशी खा जा रहे हैं। अगर सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही है तो किसान जाएगा कहाँ जाएगा, आम आदमी जाएगा कहाँ? जैसे अभी महिला ने बताया आपको कि अधिया लेकर खेत अगर बोया जा रहा है तो क्या उस खेत मालिक को देगी, क्या खुद के बच्चों के लिए, क्या अपने लिए? तो इस पे हमारे बीडीओ साहब हैं, एडीओ पंचायत मिश्रा जी हैं, इनको बार बार अवगत कराया गया, इनको लिखित भी दिखा गया, लेकिन ढाक के 3 पात कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अगर कुछ करते हैं इस तरह का, जैसे कि आपके पड़ोसी गांव में दिखा, तब तो उन्हीं किसानों के ऊपर मुकदमा लाद दिया गया। जी, वहाँ 50 लोग अज्ञात 3-4 पे नामजद FIR किया गया है, मुकदमा दिया गया कि इन्होंने स्कूल को बाधित किया है। तो इस तानाशाही से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं, अगर इन छुट्टा मवेशियों का अगर कोई निराकरण नहीं हुआ, आने वाले विधानसभा चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे, हम नोटा के लिए आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? अजय तिवारी। अजय तिवारी जी, आप बताइएगा, अभी छुट्टा जानवर तो इस तरह से टहल रहे हैं, लोग प्रयासरत भी हैं, क्या कहना है कि ये आगामी चुनाव पे भी असर डाल सकता है? असर पूरा डालेंगे। हम लोग 1 हफ्ता से बांध के रखे, इनको मोल चारा ला के खिला रहे हैं, तब भी कोई सुन नहीं रहा है। वीडियो के पास गए थे तो वो भी लोग बता रहे थे जगह नहीं है, कहाँ लेकर जाएं। हम लोग को डांट भी पड़ी, तो हम लोग क्या करें? अच्छा, कह रहे हैं जगह नहीं है, जगह नहीं है, डांट पड़ रही है। सरकार तो कह रही है कि हमने भरपूर व्यवस्था कर दिया है। व्यवस्था कर दिए है, वीडियो सिक्योरिटी, ये लोग तो नहीं चाह रहे हैं कि जाए यहाँ से, मुकदमा बना रहे हैं। तो हम जो बोलेगा उसके ऊपर मुकदमा कर दिया हाँ बिल्कुल, वही बोल रहे हैं। बोले जो बांधे हुए रखे हो उनको जाके छोड़ आइए, आप वहाँ किए नहीं मुकदमा बना देंगे आप सबके ऊपर। तो हम लोग छोड़ दिए हैं। अब ऐसी स्थिति में भैया छोड़ना मजबूरी पड़ जाती है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। लेकिन ये नारे तक ही सीमित रह गया। तानाशाही तो भरपूर चल रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली कह रहे हैं कुछ कर रहे हैं, कुछ कहाँ क्या कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं खेत खेत में अपना मढ़ा वो रख के पल्ली तन के रखा रहे हैं, तब भी नहीं बच रहा है। सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि तानाशाही खूब चलेगी, खूब चलेगी, खूब चलेगी। और इसलिए चलेगी तानाशाही क्योंकि उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। उनको ये एहसास हो गया है, उनको अपने पद का इतना गुरूर हो गया है। बिल्कुल नहीं सुन रहे, कहने पे नहीं सुन रहे। भाई ब्लॉक पे हम लोग गए, वहाँ डांट नहीं, कहे अपने घर में रखो, कौन कहा बांधने के लिए तुमको। हम लोग ऑनलाइन दरखास्त दिए हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। भैया इस तरह की समस्याएं हैं, आप सब समझदार हैं, आप सब जनता है, जनार्दन है, आप सबको पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन जिम्मेदार है। आप सब अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जो भी होता है आप सब बताइएगा। आपके भी क्षेत्र की समस्या होगी तो उसको भी हम दिखाएंगे, क्योंकि ये इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। और यदि इस पर सरकार निर्णय नहीं लेती है, यदि इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो ये खमियाजा भी उसी सरकार को ही भुगतना पड़ सकता है। बी न्यूज़ से मैं शुभम तिवारी, सेवरा ग्राम सभा सुल्तानपुर से। धन्यवाद।